स्वामी जी ने कुछ संदेश भेजा है कि लिंगायत धर्म और लिंगायत परंपरा पर मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा संकेत आया है। अभी हम जो कुछ कह रहे थे वो लिंगायतों का ही मार्गदर्शन था, क्योंकि पंचदेवों में केवल भोले बाबा ही ऐसे हैं जिनकी ध्वजा पर नंदी है, जिनका वाहन नंदी है। वृषभध्वज के रूप में भगवान शिव ही हैं। इसलिए सच्चा लिंगायत वो है जो अनन्य गो सेवक है, जो अनन्य गो भक्त है। शंकर जी का अभिषेक भी बिना भारतीय गाय के दूध दही घी के नहीं होगा। अभी हमने भस्म की विधि स्वामी जी को बताई थी, वो भी गाय के बिना वो भस्म नहीं बनेगी जो शिव जी को प्रिय है। लिंगायत परंपरा एक विशुद्ध शिव भक्तों की परंपरा है। जो लोग उस मत को, उस परंपरा को ठीक से जानते नहीं, समझते नहीं, उनके मन में कुछ अन्यथा विचार हो सकते हैं। किंतु लिंगायत परंपरा की शिव पूजा की अनन्य निष्ठा क्या होनी चाहिए, उस लिंगायत परंपरा का संकेत हमने पहले भी शिव पुराण की कथा में, शायद दूसरे दिन की कथा में हमने उसका निरूपण किया था, लिंगायत परंपरा का। और उस लिंगायत परंपरा के जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका मूल भगवान व्यास के पुराण ही हैं। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण, प्रधान रूप में ये तीन पुराण ही उसके सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में। कितनी बढ़िया परंपरा है। भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण और अपने कंठ में शिवलिंग धारण की परंपरा। बिना शंकर जी को जल चढ़ाए, बिना अभिषेक किए, बिना बिल्व पत्र चढ़ाए, बिना भस्म अर्पित किए सच्चे लिंगायत जल भी नहीं पीते। और इतना साधन भी यदि वो निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, वो शिवलोक के अधिकारी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी जो एक दूसरे को फोड़ने में ही लगे रहते, जोड़ने में नहीं लगते, फोड़ने में। तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारी परंपरा में आ जाओ, तुम्हारे कल्याण का ठेका हम लेते हैं। हम ऐसी बात कहने की बात सोच दो, हम कभी सोचते नहीं ऐसी बात, क्योंकि सनातन धर्म के जितने संप्रदाय हैं, जितनी पवित्र परंपराएं हैं, वे सबकी सब वैदिक होने के कारण उन परंपराओं के उपासकों, साधकों के लिए परम कल्याणकारिणी है। बस बात यह है कि वैष्णव हो और शिवजी से विरोध करे तो भी उसको नरक जाना पड़ेगा, और लिंगायत हो, वीर शैव हो, पाशुपत हो और नारायण से विरोध करे तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। क्या कहें हम, कथा कितनी कहें और कहाँ तक कहें। अब हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि उनकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमने हाँ जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हाँ हाँ इतने श्लोक हैं इस संबंध में कि यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए।
हाँ हाँ, अब देखिए, मन्नाम रुद्राक्ष विभूति धारणो ममाग्रतो यस्तु पुराण वक्ता सर्वेषु पापेष्वपितेषु सत्सु प्रशास्म्यहं नैव यमाधिकारः। पद्म पुराण में भगवान शिव पाताल खंड के अध्याय 111 में कह रहे हैं कि जो सदा शिव नाम का जप करते हैं, जो रुद्राक्ष और भस्म धारण करते हैं और मेरे सामने बैठकर पुराण का पाठ करते हैं, यदि उनमें कोई पाप दोष हो तो भी यमराज का साहस नहीं है कि उनको यमलोक ले जाएं। मैं उन्हें दंड दूं अथवा क्षमा करूं, ये मेरे अधिकार की बात है। ये नरकगामी नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, ये चापि पापान्वितमायिनो नरा परान्न वस्त्रादिबधू भुजश्च वाराणसी परास्य ये वै श्रीशैलमर्त्याश्चनते विचार्य। ध्यान से सुने, जो पाप से युक्त हैं, परान्न परवस्त्र स्त्री आदि का भी सेवन कर लेते हैं, किंतु वाराणसी में निवास करते हैं अथवा श्रीशैल में निवास करते हैं। श्रीशैलम में कहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि उनसे कोई पाप होंगे तो मैं उनको दंड देकर शुद्ध करूंगा। वे यमलोक में नहीं जाएंगे, वे तो मुक्त ही होंगे। इस श्रीशैलम का महात्म्य भी काशी के जैसा ही है। और महाराज जी लिखा है, अब सुन लो, आपको प्रमाण की इच्छा हो तो उस श्लोक संख्या को नोट कर सकते हैं। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिवनिंदां करोति यः न विंदेत वैष्णवं लोकं सयाति नरकं ध्रुवम्। पद्म पुराण के पाताल खंड के उत्तरखंड के 5वें अध्याय का ये 60वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। जो वैष्णव होकर शिवजी की निंदा करता है उसे कभी वैकुंठ गोलोक साकेत की प्राप्ति नहीं होती, उसे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, वो निश्चित नरक जाता है यदि वैष्णव होकर शिव जी की निंदा करता है। अब फिर सुन लो, ये वैष्णवों के बारे में व्यास जी लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं? शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदाम करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावदिंद्रास चतुर्दश। जो शैव होकर, लिंगायत होकर, पाशुपत होकर, वीर शैव होकर विष्णु निंदा करता है, वैष्णव की निंदा करता है, वो जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक रौरव नरक में उसको पड़े रहना पड़ता है। ये हमारे बनाए हुए श्लोक नहीं है, इसलिए हम अध्याय श्लोक संख्या भी आपको बता रहे हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणाः प्रत्यक्षम सर्वदेही नाम। प्रत्यक्ष प्राण अन्न ही हैं, इसलिए तस्मादन्न प्रदो यस्तु प्राणदस्स निगद्यते। अन्नदान सबसे बड़ा महादान इसलिए है क्योंकि अन्न ही प्राण है, इसलिए अन्नदान प्राणदान है, इसलिए अन्नदान सदा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जी इतने श्लोक हैं,
कि हम श्लोकों की चर्चा नहीं कर सकते। सैकड़ों श्लोक हमारे पास लिखे हुए हैं। इसलिए भैया वैदिक सनातन धर्म ही, वो वैदिक सनातन धर्म की भगवान शिव की जी उपासना की जो शास्त्रीय विधा है वही लिंगायत है, जहाँ गर्भिणी का भी संस्कार कर दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद भी उसको शिव दीक्षा का संस्कार हो जाता है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उनको भूमि में विराजमान करके स्त्री हो या पुरुष हो, और जो जीवन भर जिस शिवलिंग का पूजन किया उनके हाथ में रखकर, बिल्वपत्र रखकर, भस्म रख करके उन्हें भू समाधि दी जाती है। लोग कहेंगे ये क्या परंपरा है, अग्नि संस्कार नहीं भू संस्कार। बहुत ध्यान से सुने, अग्नि संस्कार के बाद 13 दिन का, माने पूरा सूतक होता है 13 दिन का। त्रयोदशाह के बाद ही शुद्धि होती है। द्वादशा त्रयोदशा, दशगात्र एकादशा, दशगात्र एकादशा, द्वादशा त्रयोदशा, इसके बाद शुद्धि होती है। किंतु जल संस्कार और भूमि संस्कार में इतने लंबा सूतक नहीं होता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए श्लोक, गरुड़ पुराण का श्लोक है। जलदाहे भवेद विष्णु, स्थलदाहे भवेद शिवः, अग्निदाहे भवेद प्रेतः, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। जल में संस्कार करने से मृतक विष्णु रूप हो जाता है, भूमि में संस्कार करने से मृतक शिव रूप हो जाता है, और अग्नि में संस्कार करने से वो प्रेत रूप होता है। इसलिए दशगात्र तक उसको प्रेत कह करके ही पिंड श्राद्ध आदि दिया जाता है, बाद में फिर वो मुक्त होता है। अब लिंगायतों में परंपरा है कि वो सच्चे लिंगायत जो कट्टर, कि वो बिना शिवजी का अर्चन किए जल भी नहीं पिएंगे। तो भैया 2 दिन 3 दिन तो निकाल सकते हैं, फल खा करके कैसे भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा समय बिना खाए पिए निकाला जा सकता है? वे शिव पूजा से दूर होंगे नहीं, तो इसलिए 3 दिन में ही उनकी शुद्धि हो जाती है। पर शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति होगी तो सूतक नहीं लगेगा। ये शिव पुराण में लिखा है, हमने दूसरे दिन की कथा में शिव पुराण में ये बात कही थी। खान पान शुद्ध रखना पड़ेगा, आचरण पवित्र रखने पड़ेंगे, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे आपके ऊपर और आप पर कृपा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, लिंगायत कोई बुरा नहीं मानना हमारी बात का। लिंगायत परंपरा का व्यक्ति कितना सरल, सहज, निर्मल और उदार होना चाहिए, ये प्रेरणा श्री वेंकटेश स्वामी जी से लेनी चाहिए। आप परंपरा से लिंगायत हैं और दत्त भगवान विराजमान हैं, देवा दत्ता कीर्तन होता है, और जितनी आपकी शिव नाम में प्रीति है उतनी ही राम नाम में प्रीति है। जितनी प्रीति भगवान शिव में है उतनी ही प्रीति श्री पंढरीनाथ जी में है। ये है। जब पंढरपुर में भगवान आकर विराजे, इन्हीं ने बताया हमको, तो सब देवी देवता, बड़ी भीड़ लगी थी भगवान के दर्शन की। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए दर्शन के लिए पंढरीनाथ जी के पंढरपुर में। तो पार्वती जी को कहा कि तुम्हारा वाहन सिंह है, सब भक्तों की भीड़ घबरा जाएगी शेर देख के, तुम यहीं रहो, बाद में दर्शन करना, भीड़ खत्म होने दो। तो पार्वती जी को दूर ही छोड़ दिया। नंदीश्वर को हनुमान जी के पास छोड़ दिया, वहां रहो तुम। गणेश जी, कार्तिकेय जी को भी छोड़ दिया और दौड़े, अकेले गए, सबको छोड़ दिया शंकर जी ने पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए। दौड़े गए तो पंढरीनाथ जी इतने खुश हो गए भोले बाबा से, बोले आओ आओ, गले लगाया, उठा के सिर पे बिठा लिया। आज भी पंढरीनाथ भगवान के मस्तक पर साक्षात शिव जी विराजमान है। बोले आप हमारे मस्तक पर विराजो।
आपने गंगा जी को जटाओं में रखा, हम आपको ही अपने सिर पे रखते हैं। आज भी उनका मस्तक शिवलिंग का मुकुट शिवलिंग ही है और उन पर नित्य बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, त्रिपुंड धारण होता है, नित्य उनका अभिषेक होता है, रुद्र सूक्त से अभिषेक होता है। आज भी पंडरीनाथ जी के मस्तक पर शिव जी विराजमान है? हाँ, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। हाँ हाँ, क्या करें, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये है हमारे भारतवर्ष की उपासना पद्धति। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।